हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा प्रोटीन वाला पार्ट चल रहा है उसको कंक्लूड करेंगे। उसमें हमारे प्रोटीन्स का जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमारे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। एक हमारा पेप्टाइड बॉन्ड वाला क्वेश्चन हो गया है और एक प्रोटीन्स क्या हैं और इनका वर्गीकरण, मतलब व्हाट इज प्रोटीन एंड देयर क्लासिफिकेशन। नाउ हम लोग इस प्रोटीन वाले पार्ट का सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के अंदर आ सकता है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, प्रोटीन्स के कार्य लिखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या ये क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, प्रोटीन्स के जैविक महत्व को समझाइए, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, शरीर में प्रोटीन्स की भूमिका को समझाइए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन बॉडी। मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, पर इन सब का आंसर जो मैं आपको समझाऊंगा वो सबका आंसर यही होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, मतलब दे आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। इनका हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं। उनमें सबसे पहला जो कार्य है वो कार्य होता है कि ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करते हैं। एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन द सेल। अब इसको अपन को डिस्क्राइब कैसे करना है, ये आपको समझ में कैसे आएगा। ये तो हेडिंग हो गई, क्या हो जाएगी कार्य में पहली हेडिंग, कोशिका के संरचनात्मक घटक के रूप में, एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। अब इसको अपने को डिस्क्राइब करना है, इसको वर्णन करना है। आप सभी को सेल हम पढ़ा चुके। सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है, उन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। मतलब ऑल दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। और सेल के बाहर आपको मालूम ही है, सबसे बाहर एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। मतलब ये हमारी सेल का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य होगा प्रोटीन का, प्रोटीन एक्ट एज ए एंजाइम। प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। अभी हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे, जब आपको और डिटेल से पढ़ाएंगे। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो जो भी एंजाइम होते हैं जिनका स्त्रावण, मतलब जिनका सिक्रेशन
हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर होता है, वो सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और आप सभी को मालूम है एंजाइम्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे पाचन तंत्र में जितने भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो सारे एंजाइम फूड का डाइजेशन करते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये भी एक प्रोटीन का कार्य हो गया। इसके अलावा हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब, भले प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सबके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, मतलब जितनी जैविक क्रियाएं होती है, वो सारी जैविक क्रियाएं एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। इसका आशय ये है, इसका अर्थ ये है कि प्रोटीन्स एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उन जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तीसरा कार्य हो जाएगा एंजाइम प्रोटीन्स का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब O2 और CO2 का परिवहन। आप सभी को मालूम है, 10th क्लास के साइंस में आपने पढ़ा होगा, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो रहता है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। और जो CO2 हमारी बॉडी के अंदर बनती है, वो CO2 का परिवहन भी एंजाइम के द्वारा होता है। इसका अर्थ ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी बॉडी के अंदर, जिनका लंग्स से बॉडी ऑर्गन तक और बॉडी ऑर्गन से वापस लंग्स तक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन साथ साथ ब्लड में पाए जाने वाले बहुत सारे एंजाइम इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया किसका, प्रोटीन का, कि हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है, एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट और ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर अगला फंक्शन हो जाएगा हमारे शरीर की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी। एज यू ऑल नो, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप के वायरस, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के और अदर प्रोटोजोन एनिमल्स, इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सब हमारी बॉडी के अंदर या तो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या फूड के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर होते और हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडी के रूप में, काय के रूप में, एंटीबॉडी के रूप में हमारे ब्लड में रहते हैं। और जैसे ही कोई वायरस या कोई और अदर पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स उन एंटीजन को या उन रोग जनकों को
शरीर के अंदर नष्ट करते हैं और हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये एक और प्रोटीन का कार्य हो गया कि दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस। ये हमें हानिकारक रोग जनकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं एंटीबॉडी के रूप में, एज ए एंटीबॉडी। ये भी एक और प्रोटीन का फंक्शन हो गया। इसके अलावा प्रोटीन जो है शरीर के अंदर घाव को भरने में भी सहायता करते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन वाउंड हीलिंग आल्सो। घाव को कैसे, जब आपको मालूम ही है, जब हमें चोट लगती है, इंजरी होती है तो हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है और जहां पर इंजरी प्लेस पे जो भी घाव भरा है उसमें सबसे पहली प्रोटेक्शन प्रोसेस होती है रक्त का थक्का बनना, मतलब ब्लड क्लॉटिंग। और जो रक्त का थक्का बनता है उसमें प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाले अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हमें जैसे ही चोट लगती है तो ये हमारे ब्लड को 0 से लगा के 3 मिनट की अवधि के भीतर भीतर ब्लड को सोल स्टेट से जेल स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब रक्त की को सोल अवस्था से जेल अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं और जहां पर इंजरी हुई है वहां पे रक्त बहना बंद हो जाता है ब्लड फ्लो स्टॉप, और धीरे धीरे वहां पर जो घाव बना है, जो वाउंड बने वो भी धीरे धीरे भर जाते हैं। तो ये भी एक प्रोटीन का फंक्शन हो जाएगा। क्या, ये हमारे शरीर में घाव को भरने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर एजिंग भी करते हैं, मतलब वयता के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारे स्किन में कोलेजन प्रोटीन बनता है, ये हमारे अंदर एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बालों में और नाखून में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है जो इनकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मतलब संरचनात्मक ढांचा तैयार करते हैं। हमारी मसल्स में, बोन्स में, हेयर में अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप से हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, सेल्स के अंदर संरचनात्मक घटक के रूप में पाए जाते हैं। तो मैंने ये कहा ना, प्रोटीन्स का बहुत इतने कार्य है कि अपन पढ़े तो अपना पूरी लाइफ भी एंड हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर हमारी जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, हमारे शरीर के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं उनको। जैसे इंसुलिन हार्मोन, वो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और आप सभी को मालूम है अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज मेलाइटस रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन
ये हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये भी प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, मतलब एमिनो एसिड से मिलकर बना है। इस हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो हमें गोइटर बीमारी हो जाएगी, जिसको हम लोग घेंगा रोग कहते हैं। इसी प्रकार से एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। तो मैंने कहा ना कि कुछ प्रोटीन हार्मोन के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे इंसुलिन, थायरोक्सिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इस टाइप से ये अलग अलग टाइप से प्रोटीन के हमारी बॉडी के अंदर कार्य। अब इनको बिल्कुल शार्ट में अगर आपको लिखना पड़े, जैसे 3 नंबर का प्रश्न आया, ये 4 नंबर क्या आया, मैंने तो आपको बहुत डिटेल समझा दिया। अब इसको अगर आप ध्यान समझ में आया समझोगे तो आप इसको पूरा 1 से 1.5 पेज भर सकते हो। पर चूंकि अपने को इतना लिखना नहीं है, अपने को 3 नंबर में आया तो बहुत से बहुत आपको 4 फंक्शन भी लिख दिए ना आपको, तो 4 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे उसमें। 4 नंबर का आया तो 5 फंक्शन अगर आपने लिख दिए, 4 सही लिख दिए तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला फंक्शन क्या हो गया प्रोटीन का, कि ये कोशिका के संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करते हैं। एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेकंड क्या हो जाएगा, एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। एक्ट एज ए एंजाइम। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 विद इन द ब्लड। शरीर की सुरक्षा करते हैं। हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। किसके रूप में, एंटीबॉडी के रूप में, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स के रूप में। घाव को भरने में सहायता करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है, ऊतक है, अंग है, अंग तंत्र है, उनके संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर परिवहन का कार्य भी करते हैं। मतलब एज ए कैरियर प्रोटीन, मतलब वाहक प्रोटीन के रूप में ये ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम, ये सारे अपने प्रोटीन्स के कार्य। तो ये आपको लिखना है परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। और हर एक के अंदर एक एक एग्जाम्पल जरूर लिखना। जैसे आपने श्वसन गैसों का परिवहन लिखा, तो इसमें आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है। आपने लिखा एंजाइम के रूप में, तो कोई भी 1-2 एंजाइम के नाम लिखना है। आपने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का नाम लिखा तो कोलेजन, किरेटिन, एक्टिन, मायोसिन। इसी टाइप से आपने हार्मोन्स के रूप में लिखा तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन या एंटीबॉडी के रूप में लिखा तो जो हमारे ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं अलग अलग टाइप के, इम्यूनोग्लोबुलिन G, A, D, E, है ना, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना। मतलब आप 1-1, 2-2 उसके एग्जाम्पल से याद रखें। इसके अलावा प्रोटीन, एक चीज याद रखना, प्रोटीन से हमें एनर्जी नहीं मिलती। समझ में आएगी नहीं। प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूती देते, मतलब हमारी बॉडी को सपोर्ट देते, हमारी बॉडी को मजबूती प्रदान करते,
पर एनर्जी प्रोड्यूसर का काम नहीं करते, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूसर का काम है कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड्स का। प्रोटीन का काम है हमारी बॉडी का संगठन बनाना, हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करना। तो ये आपका प्रोटीन्स के कार्य आज समाप्त हो गए, और इस प्रकार से हमारा ये प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।